हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का कुछ कुछ कथन के बारे में, जो कहीं ना कहीं प्रश्न पत्रों में पूछ ही लिया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का कुछ कुछ कथन है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले बता दें कि हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी को हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर इस चैनल के माध्यम से अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगे तो अभी इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है। वरना कुछ खामियां हो तो हमारे वीडियोस को देखकर उस कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ बताएं, जिससे कि हम अपने कमियों में सुधार कर सकें। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो उस टॉपिक पे को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएंगे, ताकि हम उस पर अपने वीडियोस बना सकें। तो शुरुआत करते हैं मैथ से रिलेटेड जो भी कथन है उसके बारे में। तो बात करें गणित की, तो गणित की बात करें तो गणित इंग्लिश में इसे मैथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथ कहते हैं। हिंदी में इसे गणित कहते हैं। अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में क्या कहते हैं इसे? तो संस्कृत में गणन कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं इसे? तो संस्कृत में गणन कहते हैं। गणन का अर्थ क्या होता है? तो गणन का अर्थ होता है गिनना। गणन का अर्थ क्या होता है? तो गणन का अर्थ होता है गिनना, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। आगे बात करते हैं भारतीय गणित का शुभारंभ कब देखने को मिलता है? तो भारतीय गणित का शुभारंभ देखने को मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, जो कि हमारे सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। कौन सा है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में भारतीय गणित का शुभारंभ को देखने को मिलता है, ठीक है, सबको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें तो आगे है गणित विज्ञान की है। गणित विज्ञान की है तो चिन्हों एवं अक्षरों का समूह, संख्याओं एवं अंकों का गणित विज्ञान है, परिमाण का है, दिशाओं का है, सबको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं कथन से रिलेटेड। कथन कौन कौन ने क्या क्या कहा मैथ को, उस पे आ जाते हैं। तो किसने क्या कहा सबको पढ़ लेते हैं आज ध्यानपूर्वक, जिससे कि हमारे हमेशा के एग्ज़ामों में प्रश्न पत्रों में पूछे जाने के कारण हम लोग पढ़ लेंगे, ताकि सब दिन के लिए याद हो जाए, ठीक है। तो पहला है, लिखा हुआ है गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ठीक है। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, जिसे किसने कहा? तो कहा है हॉगवेन ने। हॉगवेन ने किसने कहा? गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, किसने कहा? हॉगवेल ने। किसने कहा है? तो हॉगवेल ने कहा है, ध्यान रखिएगा इसे। दूसरा की बात करें तो गणित ईश्वर की देन है। किसने कहा? किसने कहा कि गणित ईश्वर की देन है? तो क्रॉनिकर ने कहा। किसने कहा? क्रॉनिकर ने कहा कि गणित ईश्वर की देन है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। गणित किसकी देन है? तो गणित ईश्वर की देन है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। गणित ईश्वर की देन है, किसने बोला? तो क्रॉनिकर ने बोला, ठीक है। किसने बोला? तो क्रॉनिकर ने बोला। और अगर बात करें गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, तो किसने बोला? हॉगवेल ने बोला। कौन बोला? हॉगवेन ने, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। किसने कहा? हॉगवेन ने कहा। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, किसने बोला?
तो गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, किसने कहा? तो हॉगवेन ने कहा। किसने बोला? तो गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, किसने बोला? तो गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, हॉगवेन ने कहा। किसने कहा? हॉगवेन ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे है गणित ईश्वर की देन है, किसने बोला? तो गणित ईश्वर की देन है, बोला कॉर्नेकर ने। गणित ईश्वर की देन है, किसने बोला? कॉर्नेकर ने बोला। किसने बोला? तो कॉर्नेकर ने बोला। गणित ईश्वर की देन है, किसने बोला? तो गणित ईश्वर की देन है, कॉर्नेकर ने बोला। किसने कहा? तो कॉर्नेकर ने कहा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे है अगर कह दे गणित एक भाषा है, किसने बोला? तो गणित एक भाषा है, किसने कहा? तो गणित एक भाषा है, गॉस ने कहा। किसने कहा? गॉस ने कहा। गणित एक भाषा है, किसने बोला? गिब्स ने कहा। ठीक है, गणित एक भाषा है, किसने बोला? गिब्स ने बोला। गणित एक भाषा है, किसने बोला? गिब्स ने बोला। अगर बात करें नेक्स्ट आगे है, आगे बात करें तो गणित विज्ञान की रानी है, किसने कहा? किसने कहा कि गणित विज्ञान की रानी है? तो गणित विज्ञान की रानी है, गॉस ने कहा। किसने कहा? गॉस ने कहा। गॉस ने कहा, क्या बोला? तो गॉस ने कहा गणित विज्ञान की रानी है। क्या है? गणित विज्ञान की रानी है। गॉस ने कहा, क्या बोला? तो गणित विज्ञान की रानी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करें तो आगे है, आगे बात करें तो आगे है गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, ये किसने बोला? तो गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, ये किसने बोला? तो गणित को विज्ञान का नौकर बोला जाता है, ये बोला वेल ने। किसने बोला? वेल ने बोला। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, तो गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, किसने बोला? वेल ने बोला। ठीक है, किसने बोला? वेल ने बोला। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगर बात करें गणित विज्ञान की रानी है, तो गणित विज्ञान की रानी है, किसने कहा? तो गॉस ने कहा। गणित विज्ञान की रानी है, किसने बोला? तो गॉस ने बोला। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। गणित ईश्वर की भाषा है, गणित ईश्वर की भाषा है, किसने बोला? गैलीलियो ने बोला। गैलीलियो गैलीलियाई ने कहा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ऐसे आगे भी है, आगे बात पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद सारे का सारे को एक ही बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, आगे बात करें तो आगे है गणित का क्या है, तो पूछ दे गणित के जादूगर कौन है? तो गणित के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन है। गणित के जादूगर कौन है? तो गणित के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन है। गणित के जादूगर कौन है? तो गणित के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। गणित के जादूगर कौन है? तो श्रीनिवास रामानुजन है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगर बोले गणित की जादूगरनी किसे कहते हैं, तो गणित की जादूगरनी किससे कहते हैं? तो गणित की जादूगरनी शकुंतला देवी को कहा जाता है। गणित की जादूगरनी किन्हें कहा जाता है? तो गणित की जादूगरनी शकुंतला देवी को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? गणित की देवी या गणित की रानी। तो गणित की रानी शकुंतला देवी को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? तो शकुंतला देवी को कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करें, गणितज्ञों का निर्माता किसने बोला, या गणितज्ञों का निर्माता किन्हें कहा जाता है? गणितज्ञों का निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो गणितज्ञों का निर्माता प्लूटो को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? प्लूटो को कहा जाता है। गणितज्ञों का निर्माता प्लूटो को कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
अगर पूछ दे गणितज्ञों का राजकुमार तो श्रीनिवास रामानुजन गणितज्ञों का राजकुमार गॉस को कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछ दे गणित के जादूगर अगर कह दे तो गणित के जादूगर कौन कहलाते हैं? तो श्रीनिवास रामानुजन कहलाते हैं। गणित के जादूगर कौन कहलाते हैं? तो गणित के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन कहलाते हैं। अगर बात करें गणित के जादूगरनी की तो गणित के जादूगरनी कौन कहलाती है? तो गणित की जादूगरनी कौन कहलाती है? तो शकुंतला देवी कहलाती है। कौन कहलाती है? शकुंतला देवी कहलाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें गणितज्ञों का गणितज्ञ किन्हें कहा जाता है? तो गणितज्ञों का गणितज्ञ किन्हें कहा जाता है? तो गणितज्ञों का गणितज्ञ आर्थर केली को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? आर्थर केली को कहा जाता है। गणितज्ञों का गणितज्ञ किन्हें कहा जाता है? आर्थर केली को कहा जाता है। गणितज्ञों का गणितज्ञ किन्हें कहा जाता है? आर्थर केली को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? आर्थर केली को कहा जाता है। गणितज्ञों का गणितज्ञ आर्थर केली को कहा जाता है। गणितज्ञों का गणितज्ञ। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। गणितज्ञों का गणितज्ञ किन्हें कहा जाता है? आर्थर केली को कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करें तो आगे है गणितज्ञों का निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो गणितज्ञों का निर्माता कहा जाता है प्लूटो को। गणितज्ञों का निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो प्लूटो को कहा जाता है। अगर बात करें गणितज्ञों का राजकुमार की तो गणितज्ञों का राजकुमार किन्हें कहा जाता है? गॉस को कहा जाता है। गणितज्ञों का राजकुमार किन्हें कहा जाता है? तो गॉस को कहा जाता है। गणितज्ञों का राजकुमार किन्हें कहा जाता है? तो गॉस को कहा जाता है। गणितज्ञों का राजकुमार किन्हें कहा जाता है? तो गॉस को कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। गणितज्ञों का राजकुमार किन्हें कहा जाता है? तो गॉस को कहा जाता है। गणितज्ञों का राजकुमार किन्हें कहा जाता है? तो गॉस को कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बात करें तो आगे गॉस का पूरा नाम अगर पूछ दे तो गॉस का पूरा नाम क्या हो जाता है? तो गॉस का पूरा नाम हो जाता है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस हो जाता है। गणितज्ञों का राजकुमार किन्हें कहते हैं? तो गणितज्ञों का राजकुमार गॉस को कहा जाता है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस किन्हें कहते हैं? तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस किन्हें कहा जाता है? तो गॉस को कहा जाता है, जो कि गणितज्ञों का राजकुमार थे। ठीक है, और अगर बात करें गणित दिवस की तो गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है गणित दिवस। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो आगे है गणित दिवस मनाया किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो गणित दिवस मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पे। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर से एक बार शुरू से रिवीजन कर लेते हैं। गणित की बात करें तो गणित का संस्कृत अर्थ क्या होता है? तो गणन होता है। क्या होता है? गणन होता है। और अगर गणन की बात करें तो गणन का अर्थ क्या होता है? तो गणन का अर्थ होता है गिनना। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर से अगर बात करें तो भारतीय गणित का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो भारतीय गणित का शुभारंभ किया गया तो भारतीय गणित का शुभारंभ हुआ ऋग्वेद में। कहाँ हुआ? तो ऋग्वेद में हुआ। इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय गणित का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ऋग्वेद में हुआ। इसको ध्यान रखिएगा। अगर गणित क्या है, अगर बात करें गणित क्या है तो गणित है चिन्हों एवं अक्षरों का, संख्याओं एवं अंकों का, परिणाम का और दिशाओं का है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं किसने क्या क्या कहा। किसने क्या क्या कहा उसमें आ जाते हैं। तो पहला है गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है।
गणित जो है सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। क्या है? गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। इसे किसने बोला? तो इसे बोला हॉगवेन ने। किसने कहा? तो हॉगवेन ने कहा। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, किसने बोला? तो गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, हॉगवेन ने कहा। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो दूसरा है गणित ईश्वर की देन है। ये किसने बोला? तो गणित ईश्वर की देन है, ये कहा कॉर्नेकर ने। किसने बोला? तो कॉर्नेकर ने बोला। इसको ध्यान रखिएगा। किसने बोला? कॉर्नेकर ने। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो आगे है गणित एक भाषा है। गणित एक भाषा है, किसने कहा? तो गणित एक भाषा है, इसे कहा गिब्स ने। किसने बोला? तो गिब्स ने बोला। गणित एक भाषा है, किसने कहा? तो गिब्स ने कहा। गिब्स ने क्या कहा? तो गिब्स ने कहा गणित एक भाषा है। किनका कथन है? तो ये कथन है गिब्स का। किनका है? गिब्स का कथन है। इसको ध्यान रखिएगा। गणित सभ्यता का दर्पण संस्कृति एवं दर्पण है। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, किसने बोला? हॉगवेन ने। गणित ईश्वर की देन है, किसने बोला? कॉर्नेकर ने। गणित ईश्वर की देन है, किसने बोला? कॉर्नेकर ने बोला। अगर बात करें गणित एक भाषा है, किसने बोला? गिब्स ने बोला। गणित एक भाषा है, किसने बोला? गिब्स ने बोला। गणित एक भाषा है, किसने कहा? गिब्स ने कहा। गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, किसने बोला? वेल ने बोला। किसने कहा? वेल ने। गणित विज्ञान की रानी है, किसने कहा? तो गणित विज्ञान की रानी है, गॉस ने कहा। किसने कहा? तो गॉस ने कहा। गणित विज्ञान की रानी है, किसने बोला? गॉस ने कहा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो गणित ईश्वर की भाषा है, किसने बोला? तो गणित ईश्वर की भाषा है, ये बोला गैलीलियो गैलीलियाई ने। किसने कहा? तो गैलीलियो गैलीलियाई ने बोला। क्या बोला? तो गणित ईश्वर की भाषा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें तो किनको क्या क्या कहा जाता है, उनसे रिलेटेड है, उनका भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर पूछ दे गणित के जादूगर कौन कहा जाते हैं, तो गणित के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन कहे जाते हैं। गणित के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन कहे जाते हैं। अगर बात करें गणित की जादूगरनी की, तो गणित की जादूगरनी कौन कहलाती है? तो शकुंतला देवी कहलाती है। गणित की जादूगरनी कौन कहलाती है? तो शकुंतला देवी कहलाती है। अगर बात करें गणितज्ञों के निर्माता कौन कहलाते हैं, तो गणितज्ञों के निर्माता कहलाते हैं प्लूटो। कौन कहलाते हैं? प्लूटो। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करें। आगे है गणितज्ञों का गणितज्ञ किन्हें कहते हैं। गणितज्ञों का निर्माता अगर बोल दे तो प्लूटो। अगर बोल दे गणितज्ञों का गणितज्ञ किन्हें कहते हैं, तो आर्थर केली को कहते हैं। गणितज्ञों का गणितज्ञ आर्थर केली को कहते हैं। गणितज्ञों का गणितज्ञ किन्हें कहते हैं? आर्थर केली को कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछ दे गणितज्ञों का राजकुमार, गणितज्ञों का राजकुमार पूछ दे तो गणितज्ञों का राजकुमार कौन कहलाते हैं? गॉस, जो कि उनका पूरा नाम कार्ल फ्रेडरिक गॉस कहलाता है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कार्ल फ्रेडरिक गॉस कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें गणित दिवस की, तो गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है, रामानुजन के जन्म दिवस पर। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को यह टॉपिक अच्छा लगा होगा। हमने कथन से रिलेटेड हमने चैप्टर को पढ़ाया, तो इस चैप्टर को जो भी अगर इसमें कुछ कमियां हो आप ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दें इसका। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, और अगर कोई इससे समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद।